सितंबर महीने के स्टैटिक जीके सेट 1 लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है और आपका हमारे इस YouTube परिवार प्रेप नेशन में स्वागत है। आज इस लेक्चर में इस महीने के हम चुनिंदा और बेहतरीन स्टैटिक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। When and where was the Ramsar Convention on Wetland signed? वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन पर कब और कहां हस्ताक्षर किए गए थे? तो किया गया था ईरान के शहर रामसर में और ये साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 यानी 2 फरवरी 1971 को, और इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फोर्स में आया 1975 में। इंडिया में वर्ष 2021 तक 46 रामसर साइट है, जिसमें से 4 इसी साल जुड़े हैं। उस 4 साइट में से 2 जो है गुजरात में आते हैं और 2 हरियाणा में। तो देख लेते हैं ये कौन कौन से साइट है। तो पहला है गुजरात का थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है वधवाना वेटलैंड। हरियाणा के 2 है, पहला सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Who was India's first woman chess ग्रैंड मास्टर? भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो वो थी ऑप्शन डी सुब्बारमन विजय लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी जी। और जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है भारत से वो है गुकेश डी। Who was the first woman deputy governor of RBI? आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो वो थी ऑप्शन सी के जे उदेशी जी, जिनका कार्यकाल वर्ष 2003 से लेके 2005 तक था। और उस समय जो गवर्नर थे आरबीआई के वो थे डॉक्टर वाईवी रेड्डी, जो कि 21st गवर्नर थे। इलेक्शन कमीशन of India is a constitutional body established under the provision of which article? भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है? तो वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324, जिसके तहत उनको पावर मिलता है टू सुपरिटेंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मतलब कि वो पार्लियामेंट का इलेक्शन कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कराते हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी साथ में इलेक्शन कराते हैं। और जो प्रेजेंट और 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है सुशील चंद्रा जी। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिन्यू पावर लोकेटेड? रिन्यू पावर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन सी गुरुग्राम हरियाणा में। और जो चेयरमैन और एमडी है वो है सुमंत सिन्हा जी। What is the address size of IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6? तो वो है ऑप्शन बी 128 बिट्स, 128 बिट्स है। और वही IPv4 का जो एड्रेस साइज है वो है 32 बिट। Who authored the book A Century is Not Enough? A Century is Not Enough पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है भारत के पूर्व कप्तान ऑप्शन ए सौरव गांगुली। और बाकी इंडियन क्रिकेटर पे भी कुछ पुस्तकें लिखी गई है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उनकी किताब का नाम है प्लेइंग इट माई वे। फिर आता है युवराज सिंह का, उनका बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। वीवीएस लक्ष्मण की किताब का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। फिर अनिल कुंबले जी का एक किताब है, उसका नाम है वाइड एंगल। फिर एक राहुल द्रविड़ का एक बायोग्राफी भी है जिसका नाम है अ बायोग्राफी ऑफ राहुल द्रविड़, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। तो ये कुछ किताबें थे जो इंडियन क्रिकेटर पे लिखी गई थी। How many deputy governors does RBI have as of September 2021? सितंबर 2021 तक आरबीआई के पास कितने डिप्टी गवर्नर है? तो वो कुल 4 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और उन चारों का नाम देख लेते हैं। पहला है टी रविशंकर, फिर आते हैं एम राजेश्वर राव,
फिर है डॉक्टर MD पात्रा और चौथे हैं MK जैन। The headquarters of Shanghai Cooperation Organization is situated at which place? शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन डी बीजिंग चाइना, ऑप्शन डी बीजिंग में। और जो सेक्रेटरी जनरल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो है व्लादिमीर नोरोव। और जो 2021 के जो चेयरमैनशिप मिला है वो मिला है ताजिकिस्तान को। और कुल 8 मेंबर है, जिसमें आता है चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। Where is the headquarters of the International Finance Corporation? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ऑप्शन सी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी वॉशिंगटन डीसी। और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में, और जो MD है मैनेजिंग डायरेक्टर वो है मुख्तार डियोप, मुख्तार डियोप। Where is the भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कुल 28 डिस्ट्रिक्ट थे, और 2021 में 4 नए डिस्ट्रिक्ट और जुड़े हैं, तो कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या 32 हो गई है। और CM है भूपेश बाघेल जी। डैश इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंट्स? डैश चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो वो है ऑप्शन सी मायरमेकोलॉजी, ऑप्शन सी मायरमेकोलॉजी। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि ऑन्कोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ कैंसर होता है, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी या पक्षी विज्ञान, उसको स्टडी ऑफ बर्ड्स भी कहते हैं, ऑप्शन डी पोमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फ्रूट्स। Who was the chief architect of the World Heritage Site Taj Mahal? विश्व धरोहर स्थल ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो वो थे ऑप्शन बी उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये बनाना शुरू किया गया था 1632 से और खत्म हुआ था 1653 में, यानी 1632 से लेकर 1653 तक कंस्ट्रक्शन चला था। और जो उस्ताद अहमद लाहौरी है, उन्होंने ताजमहल के साथ रेड फोर्ट का भी निर्माण किया। Who is the current president of World Bank? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है ऑप्शन सी डेविड मालपास, ऑप्शन सी डेविड मालपास। और ये फॉर्म हुआ था 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। और साथ में जो CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक की, तो वो है अंशुला कांत। Who is the current MD and CEO of National Payments Corporation of India? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के वर्तमान MD और CEO कौन है? तो वो है ऑप्शन डी दिलीप आसबे, ऑप्शन डी दिलीप आसबे। और जो NPCI जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था वर्ष 2008 में, और जो हेडक्वार्टर है मुंबई है। Where is the headquarters of the International Paralympic Committee? अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ऑप्शन सी बॉन जर्मनी में। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एंड्रयू पार्सन्स, एंड्रयू पार्सन्स। अब अगला क्वेश्चन, What is the minimum transfer limit under real time gross settlement यानी RTGS? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत न्यूनतम स्थानांतरण सीमा क्या है? तो वो है ऑप्शन बी ₹2 लाख यानी 2 लाख रुपए। नामदाफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो वो स्थित है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 डिस्ट्रिक्ट है। सीएम है पेमा खंडू जी और जो गवर्नर है उनका नाम है बीडी मिश्रा। और बाकी राज्यों के भी नेशनल पार्क देख लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए असम, जहां आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, ओरांग और नामेरी नेशनल पार्क। सिक्किम में आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ऑप्शन डी उड़ीसा, वहां आता है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक है? तो वो है ऑप्शन बी 12। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पीएसयू बैंक 12 है, प्राइवेट बैंक 21 है और आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक भारत में 43 है। अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है ऑप्शन डी GR चिंतला। ऑप्शन डी GR चिंतला जी। और जो नाबार्ड है वो एस्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को। और जो नाबार्ड जो है वो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करता है आरआरबी और साथ में कोऑपरेटिव बैंक को। और उसकी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। Which color represents Asia in the Olympic ring? ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन बी पीला। कुल 5 रिंग होते हैं। येलो जो होता है एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू यूरोप को, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया को और जो रेड है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? म्यूचुअल फंड किस संगठन द्वारा विनियमित होते हैं? तो वो है ऑप्शन डी सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये जो सेबी है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, वो स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट भारत का उसको भी रेगुलेट करता है। और सेबी एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1992 को और उसके चेयरमैन है अजय त्यागी जी। Who is the current president of Philippines? फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वो है ऑप्शन ए रोड्रिगो डुटर्टे। ऑप्शन ए रोड्रिगो डुटर्टे। और फिलीपींस की जो कैपिटल है वो मनीला है और करेंसी फिलीपींस पेसो है। और फिलीपींस जो है वो आइलैंड कंट्री है, सिचुएटेड है वेस्ट पैसिफिक ओशन पे और बना है कुल 7,640 आइलैंड से, जिसे 3 डिवीजन में बांट दिया गया है ज्योग्राफिकली, नॉर्थ से साउथ तक। तो पहला डिवीजन को कहते हैं लुजोन, दूसरा डिवीजन को कहते हैं विसायस और तीसरा को कहते हैं मिंदानाओ। और सितंबर महीने का स्टैटिक जीके सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज माउंट मनीरंग सिचुएटेड? माउंट मनीरंग कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कुल 12 डिस्ट्रिक्ट है। समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र अड़लेकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देना। और इस लेक्चर का पीडीएफ हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अगस्त का स्टैटिक जीके नहीं देखा तो वीडियो पे आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और उसे देख लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।